हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलोबरेटेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग अपने मैस्कुलिन की करंट थॉट्स के लिए कार्ड्स देख सकते हो। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। तो ज़रूर गाइस, जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके मैस्कुलिन आपके साथ किसी डिज़ायर को लेकर बने हुए हैं एंड मोरोवर ये अपने सारे आइडियाज़ एंड इंटेंशंस यूनिवर्स की तरफ सेंड कर रहे हैं। यानी कि दे नो कि इनके इंटेंशंस और जो इनके थॉट्स हैं बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, इनोसेंट हैं और ये यूनिवर्स के साथ एक एग्रीमेंट में आना चाहते हैं कि अब की बार इनकी जो भी एनर्जीज हैं वो एक प्रॉपर वे में चैनल की जाए। ये इनकी खुद से एक डिमांड है, यूनिवर्स की तरफ एक रिक्वेस्ट है कि अब की बार ये जहाँ पर भी चैनल करना चाहते हैं अपनी एनर्जीज को, अपने इन्वेस्टमेंट को, वो इन्हें आपके तक पहुँचाए। मतलब यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो पुराना था ये उन सारी बातों को भुला देना चाहते होंगे और पुराने टॉपिक्स पर ये शायद डिस्कशन में भी नहीं आना चाहते। और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आप इनकी द बिगेस्ट डिज़ायर हो, लेकिन ये जहाँ पर भी अभी बने हुए हैं आइदर इनके पास 2 तरह के प्लान्स होंगे, 2 तरह की सिचुएशंस होंगी। इसीलिए ये यूनिवर्स से एक रिक्वेस्टिंग एनर्जीज में बने हुए हैं। यूनिवर्स से ये शायद मांग रहे हैं कि अब की बार ये जो भी रास्ता चूज़ करें वो इन्हें आप ही की तरफ लीड करवाएं, आप ही की तरफ ये पहुंच पाएं और आपके साथ एक कंप्लीशन में आ पाएं। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया ही था गाइस कि इनके लिए आप एक विश की फुलफिलमेंट हो, एक डिज़ायर हो और ये उस डिज़ायर को अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपके पर्सन हो ना हो आपको लेकर एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने हुए हैं। ये आपके बारे में काफ़ी सारे थॉट्स, पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में शायद सोचते जा रहे हैं। और इवन ये इनकी तरफ से एक लिटरल वे में ड्रीम्स भी हो सकते हैं। अगर ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं तो ज़रूर ये सबकॉन्शियस लेवल पर भी काफ़ी सारी बातें आइदर सोच रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि कुछ एक बिग लेवल पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। किसी आइदर थर्ड पार्टी सिचुएशन पर इन्होंने एक विनिंग प्राप्त की है या फिर जैसे कि मैंने कहा इनके टूवर्ड्स एक हेल्पिंग हैंड फ्रॉम द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर जो भी इनकी ज़िंदगी में इनके लिए वेल विशर्स हैं वो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं टू अचीव देयर ड्रीम्स। क्योंकि आप इनके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट है और ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। इसीलिए शायद इनको अगर एक मदद की ज़रूरत है तो ये जो हेल्प है ये आइदर यूनिवर्स की तरफ से सीख कर रहे हैं या फिर ये अपने किसी बेस्ट फ्रेंड या फिर किसी ऐसे फैमिली मेम्बर्स से जो इनके वेल विशर हैं उनसे एक हेल्प सीख कर रहे हैं, एडवाइस सीख कर रहे हैं, गाइडेंस सीख कर रहे हैं। तो जो भी ये करना चाहते हैं ये फुली डेडिकेटेड हैं विद द एस ऑफ कॉइन्स एनर्जीज और यूनिवर्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों में बने हुए हैं कि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी को एम्ब्रेस करना है। ये जीना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन मोड में ये बिल्कुल नहीं जीना चाहते। इन्होंने अब तक भी खुद को काफ़ी सारे वेज में बांध कर रखा था, अब ये ओपन अप होना चाहते हैं। इसलिए एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज हैं गाइस। हो सकता है ये जो पर्सन है अपनी एक ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप भी होंगे। इसीलिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये आप ही के साथ उस ड्रीम लाइफ को शायद इमेजिन कर रहे हैं और उसी ड्रीम लाइफ के आप बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो और ये आप ही के साथ उस ड्रीम लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, राइट? तो अब देखते हैं
कि ऑन दी अदर हैंड हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ कॉइन्स, द लवर्स एंड द स्ट्रेंथ। तो इन एनर्जी से एक वाइब बहुत ही क्लियरली शो हो रही है गाइस, क्योंकि आपके मैस्कुलिन्स हो सकता है जब ये ड्रीमी या फिर इमेजिनरी एनर्जीज में आ रहे हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है जो आप तक बहुत ही ब्यूटीफुली रीच हो रही है, और इस वजह से आपकी जो भी फीलिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आइदर लविंग, आपकी भी मैं कह सकती हूँ एक इमेजिनरी ड्रीमी एनर्जीज ही बनी हुई हैं। आप भी इस पर्सन के बारे में काफ़ी लविंग थॉट्स में सोच रहे होंगे। इवन अगर आप इन्हें ड्रीम्स में भी देख रहे हो तो इट इज़ द क्लियर इंडिकेशन गाइस कि आपके मैस्कुलिन ही हैं जो आपको एक वाइब सेंड कर रहे हैं। जब ये सोच रहे हैं एक इंटेंस वे में तो वो इमोशनल कनेक्ट आप तक ज़रूर रीच हो रहा होगा, और आप भी उसी एम्बियंस में खुद को महसूस कर रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ महसूस होना कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक लविंग फीलिंग आपके पर्सन के लिए ऑल ऑफ अ सडन अगर फील हो रही है आपको, तो समझ लीजिएगा कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये जो भी सोच रहे हैं आपके सबकॉन्शियस तक वो सारी एनर्जीज एंड वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, और आप भी 3D लेवल पर उन सारी वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज को डाउनलोड कर रहे हो। आपका भी उसी वे में एक रेसिप्रोकेशन इनकी तरफ बनता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, एक फ्रूटेशन, एक अचीवमेंट, एक कंप्लीशन। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताया था कि आपकी किसी लाइफ के एरिया पर जीत हुई है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और आपको लगता है कि आपने जितना इंतज़ार किया, जितना वेट किया, जितना भी आपने एक एफर्ट रखा था, भले ही किसी भी डायरेक्शन में हो, वो एरिया आपको फाइनली एक फ्रूटेशन, एक अचीवमेंट वाली एनर्जीज में आप आ चुके हो। किसी लिटरल लोगों पर आपने शायद एक विनिंग प्राप्त की है गाइस, आप भी कहीं जीत गए हो। इसीलिए थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में हमने बहुत ही क्लियरली डिस्कस किया था कि फेमिनिन्स की ज़िंदगी में आइदर कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आपको एनवियसली बिट्रे किया, आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में शायद अगर एक फूट डालने की कोशिश की थी, तो ऐसे लोगों पर आइदर आपने विनिंग हासिल की है, या फिर इवन अगर कोई और सिनेरियो था फैमिली लाइफ में या फिर फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, जहाँ पर भी अगर पास्ट इवेंट्स में किसी ने भी आपको धोखा दिया था, तो आपके साथ कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ है एनर्जीज का यूनिवर्स की तरफ से, एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग या एक ऐसा साइकिल आप लोगों के लिए शुरू हुआ है जहाँ पर अब आप लोग एक पावर में हो, क्योंकि आपकी इंटेंशंस प्योर थी, आप सही थे, और जिस भी वजह से अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो बन गया था तो प्रूव हो चुका है कि आप वहाँ पर सही थे और दूसरे जो लोग हैं वो गलत थे। तो इसी वजह से आपको जीत मिली है, और एक फ्रूटेशन, एक अचीवमेंट मैं कहूँगी, ये भी आपकी ज़िंदगी में अभी राइट नाउ चल रहा है। इसका एक सेलिब्रेशन आप शायद अपने ही अंदर मना रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट अगर आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके मैस्कुलिन को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा लविंग है, इन फीलिंग्स को शायद आप जाहिर नहीं होने देना चाहते। अगर आप अपने पर्सन की तरफ बहुत कुछ कहना चाहते हो, अपना ये जो वल्नरेबल साइड है अगर ये शो करना चाहते हो, तो शायद आप एक रेजिस्टेंस में बने हुए हो। शायद आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शो योर लव और अफेक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन। आप कुछ टाइम लेना चाहते हो, यहाँ पर रुकना चाहते हो, इस फीलिंग को खुद में ही एंजॉय करना चाहते हो। अगर इस पर्सन के लिए आपको एक इमेंस वे में प्यार महसूस हो रहा है, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी अगर महसूस हो रही है, तो इस फीलिंग को आप शायद अपने तक ही बना कर रख रहे हो, जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहे हैं। अगर आप अपने मैस्कुलिन के साथ 3D लेवल पर कनेक्टेड हो तो आप शायद इनसे बहुत ही नॉर्मल वे में बात कर रहे होंगे, और अगर आप किसी भी तरह की कोई कनेक्टिविटी में नहीं हो और आपके मैस्कुलिन ने अगर आपको कोई एक साइन या जेस्चर भेजा है, तो उस साइन या जेस्चर के लिए आप कोई रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाना चाहते, आपको भी वैसी ही फीलिंग हो रही है, ये शायद आप इनसे नहीं बताना चाहते, राइट। आप कुछ टाइम यहाँ पर
खुद में एक रेजिस्टेंस बनाकर रखना चाहते हो, ताकि इस फीलिंग को आप पहले खुद में एंजॉय कर सकें। और जब एक परफेक्ट टाइमिंग या एक राइट टाइमिंग की एंट्री होगी आप दोनों की इस कनेक्शन में, तब शायद आप अपना ये जो साइड है इनके सामने एक्सप्रेस करना चाहोगे। ये कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में शायद खुद को प्रेजेंट कर रही होंगी अपने मैस्कुलिन के सामने, क्योंकि अपना वो जो इमोशनल फ्रंट है, वल्नरेबल साइड है, वो अब आप छुपाना चाहते हो। वजह जो भी रही होगी, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग वजह होगी, लेकिन कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की वजह ये है कि अब आप थोड़ा धीरे स्लोली चलना चाहते हो इस बात पर, क्योंकि पास्ट इवेंट्स में बहुत कुछ एक्सपीरियंस शायद आपने किया होगा ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर मैंने जैसे कि कहा कुछ एनवियस लोग थे आप लोगों के बीच में, एक इन्वॉल्वमेंट रखने की कोशिश कर रहे थे और आपके मैस्कुलिन से आपको जुदा कर दिया था। अब आप एक रिस्क नहीं लेना चाहते, अब आप बहुत ज़्यादा संभल कर चलना चाहते हो, इसीलिए खुद को आप एक रिस्ट्रिक्शन जोन में बना कर रखना चाहते हो। और आपको लगता है कि अब की बार आप एक प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहते हो, फोकस्ड एनर्जीज के साथ, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं। जैसे कि लास्ट टाइम अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई थी जिसका फ़ायदा किन्हीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ने उठाया था, तो अब आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। कोई हिंट, कोई क्लू किसी के सामने नहीं रखना चाहते कि इवेंचुअली वो लोग दोबारा से आपका एक फ़ायदा उठा पाए, यू नो। तो ऑफ कोर्स आप लोग प्लानिंग भी कर रहे हो, एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में हो, इस कनेक्शन को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, संभाल कर लेकर चलना चाहते हो। अब आप हारना नहीं चाहते, यही वजह है गाइस, रीज़न यही होगा आप सभी का कि अब आप हारना नहीं चाहते, फाइन। और संभल कर इसलिए चलना चाहते हो कि आप किसी और पर अब भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पास्ट इवेंट्स में शायद ऐसी चीज़ें हुई होंगी आप लोगों के साथ। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि हाउ दिस सिचुएशन विल गेट प्रोसीडेड। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रीस्टेस, द स्टार एंड द एम्प्रेस। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स को ये नहीं पता कि इस सिचुएशन में आपको अभी आगे क्या करना चाहिए, लेकिन एक उम्मीद है, एक भरोसा है, एक विश्वास है कि आपका भी यूनिवर्स के साथ एक समझ लो एक अग्रीमेंट है, एक डील है कि मैं जो भी चाहती हूँ वो मुझे मेरी ज़िंदगी में मिल जाए, और अब की बार मैं हारना नहीं चाहती। तो यूनिवर्स से आपकी भी इसी तरह की डिमांड है, जैसे आपके मैस्कुलिन एक डिमांड में बने हुए हैं कि मुझे उसी जगह चैनल किया जाए जहाँ पर मेरी डिज़ायर की विश फुलफिलमेंट हो, यू नो। तो आपका भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर मुझे एक एटीट्यूड शो हो रहा है। आप भी यही चाहते हो यूनिवर्स से कि आपको 100% पता नहीं है कि वेयर इट इज़ लीडिंग, लेकिन यू आर रियली वेरी होपफुल कि मैं जहाँ पर भी जा रही हूँ या जा रहा हूँ, वो जो डायरेक्शन है, वो जो पाथ है, वो मुझे मेरी फ्रूटेशन की तरफ लेकर जाए। मेरे जो हाईएस्ट मेरा जो डिज़ायर है, अल्टीमेट डिज़ायर, उसकी तरफ मैं प्रोसीड हो जाऊं। आप यूनिवर्स से ऐसी मैनिफेस्टेशन रख रहे हो कि अब आप हर्डल्स नहीं चाहते, ऑब्स्टिकल्स नहीं चाहते। जो आपका एक यूजुअल पैटर्न रहा है मैनिफेस्टेशन का, सिर्फ आप गोल पर फोकस करते थे, जो लाइक लास्ट जो डेस्टिनेशन है उस पर आप फोकस करते थे। ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, डिलेस पर आपका कभी फोकस रहा ही नहीं। वो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि आपके साथ ऐसा ही पैटर्न रिपीट होता आया है कि डिलेज, ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप कभी डेस्टिनेशन तक रीच हो ही नहीं पाए, बीच में ही सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और डिलेज आ जाते हैं। तो शायद अब की बार आपने मैनिफेस्टेशन पैटर्न ही बदल दिया। अब आप यूनिवर्स से ये मांग रहे हो कि मुझे मेरे गोल की तरफ या मेरी डेस्टिनेशन की तरफ उसी रास्ते से ले जाया जाए जहाँ पर हर्डल्स ना हो, ऑब्स्टिकल्स ना हो, और मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो, मेरा इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो, मेरा एफर्ट वेस्ट ना हो। अब की बार मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर मुझे 100% सक्सेस मिले, राइट। क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज हैं, एक क्रिएटिविटी, यू नो। जो भी मिस्टेक्स आपने पास्ट इवेंट्स में किए थे, अभी आप वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहते गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो उन सारी बातों को लेकर, बहुत ज़्यादा अभी संभल गए हो
हर एक कदम आपको फूंक फूंक कर रख। अब आप ऐसा कोई भी लूप होल अपने एनिमीज की तरफ नहीं प्रेजेंट करना चाहते जहां से आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो उन लोगों के हाथ लग जाए। आप ऐसा कुछ भी इनकी तरफ एक हिंट या क्लू प्रेजेंट नहीं करना चाहते। विद द एम्प्रेस एनर्जीज आप और आपके मैस्कुलिन एक मैच्योरिटी में आ गए हैं। सिचुएशन को देखने का जो नजरिया है आप दोनों ही का, वो अब कंप्लीटली बदल गया है गाइस। तो यही वजह है आप दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इस कनेक्शन में बहुत ही ब्यूटीफुली अप्लाई कर रहे हो। मतलब हाई प्रीस्टेस के एनर्जीज से आप अपनी विजडम का भी इस्तेमाल कर रहे हो, एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी को भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। अपना इंट्यूशनल साइड भी आपने एक्टिव रखा हुआ है, और साथ ही साथ क्रिएटिविटी जब आपको लानी है अपनी प्लानिंग्स में तो आप अपनी विजडम का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ज़रूर आप अपने इस स्पिरिचुअल साइड को अपनी लाइफ के हर एरियाज में अप्लाई करते जा रहे हो गाइस। और यही एक राज है गाइस कि अब आप लोग एक विनिंग फ्रेम में आ गए हो। अब आप लोग हर बार जीतते जाओगे, ये आपने शायद सोच लिया होगा गाइस। जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में यूनिवर्स की तरफ से साइन देखा था नेचर, और मैंने आपको बताया था कि चीज़ें आप लोगों के लिए नेचुरली अनफोल्ड होंगी। तो वजह यही है कि आपने हर चीज़ यूनिवर्स पर छोड़ दी है। तो ये आपका भरोसा है यूनिवर्स की तरफ कि अब आपका जो भी एफर्ट रहेगा वो तो आप रखोगे, लेकिन आपने शायद आउटकम जो है वो यूनिवर्स की तरफ आपने सरेंडर कर दिया है। क्योंकि आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहोगे, आप एफर्ट रखते रहोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे, लेकिन जो रिजल्ट है उस पर आपका अब कंट्रोल नहीं है। आप चाहते हो कि सब कुछ कॉस्मिक लेवल पर अनफोल्ड हो, नेचुरली अनफोल्ड हो, और यही यूनिवर्स ने भी आपको इशारा दे दिया है कि आप जो कर रहे हो बहुत ही सही कर रहे हो। आपको एग्जैक्टली इसी वे में बने रहना है। जब आपने यूनिवर्स की तरफ एक भरोसा शो किया है गाइस, तो याद रखना यूनिवर्स विल नेवर लेट यू डाउन। यानी कि यूनिवर्स आपको कभी भी ना उम्मीद नहीं करेगा। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिमांड्स हैं यूनिवर्स की तरफ, वो सच में फुलफिल हो जाएंगी गाइस। बस आपको भरोसा रखना है, एक प्योरिटी भरोसे में कि वहाँ पर मिलावट नहीं होनी चाहिए। आप यूनिवर्स को बिल्कुल भी नहीं कोसोगे कि आपकी लाइफ में जब कोई डिलेज आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे कि आपकी किस्मत खराब है, आपको कुछ नहीं मिलता, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं दे रहा है। आप जब ऐसे वर्ड्स यूनिवर्स की तरफ सेंड करते हो तो वो रिटर्न में आपको वही सारी चीज़ें दे देता है। तो आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार रखना है, पेशेंस रखना है, और एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी है। जितने लोग भी पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करते हैं गाइस, मुझे नहीं लगता वो कभी भी यूनिवर्स को या गॉड को ब्लेम करते हैं अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भले ही कितनी ही नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना बनी हो आपकी लाइफ में, आपकी पॉजिटिविटी उस नेगेटिविटी पर भारी पड़ जाएगी, और वो जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाएगी। तो आप लोगों को भी यही पॉजिटिविटी का मंत्र फॉलो करना है गाइस। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। ऑलराइट गाइस, तो आज की इस शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट की है आप सभी के लिए, आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 7 डेज किस वे में शिफ्ट होगी वही मैंने वहाँ पर बताया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं गाइस। उस वीडियो का थंबनेल आपको इस वीडियो की एंड पर मिल जाएगा गाइस, तो वहाँ से आप रीडायरेक्ट हो सकते हो। ऑलराइट, तो ये शिफ्ट अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।